नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 19 क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का टेबल मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। लेकिन उस टेबल मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर और मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाकर अपने MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाएंगे टेबल मेन्यू, और इससे पहले आप टेबल मेन्यू की डेफिनेशन सुनिए। किसी भी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वह डेटा एक टेबल के फॉर्म में हो। जो आपकी टेबल होती है वो कई सारे कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होती है। खड़े में होते हैं कॉलम, आड़े में होती है रो। किसी एक चीज को कहते हैं सेल और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेबल। तो जैसा कि टेबल मेन्यू में आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टेबल को ड्रॉ किया जाता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर एक पेंसिल में चेंज हो जाता है, जिससे आप सबसे पहले टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार रो और कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने अपने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया तो मेरा माउस का पॉइंटर एक पेंसिल में चेंज हो गया, और जैसे ही आपने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया है तो आपके सामने टेबल एंड बॉर्डर की बार आ गई है। तो सबसे पहले हमने अपनी टेबल की एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। खड़े में होते हैं कॉलम, तो आप जो भी कॉलम बनाना चाहते हैं इससे आप किसी भी कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। आड़े में होती है रो, तो ये हमने जितनी भी दूरी पर आपको रो बनानी है आप उससे रो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने अभी जो ऑप्शन खुले हुए हैं वो ड्रॉ टेबल के ऑप्शन है। अभी आप क्या कर रहे हैं, टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी का सेकंड ऑप्शन लेते इरेज, तो इरेजर आ जाती है आपकी। अभी आप क्या करते, इसके अपने टेबल में से किसी रो या कॉलम को डिलीट कर देते। और इसी के बाजू में आपको दे रखी है लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल से आप क्या कर सकते हैं, टेबल की किसी भी लाइन को ले सकते हैं। तो यहां से आप किसी भी लाइन को लेते हैं तो वो लाइन आपकी वहां से ड्रॉ होने लगती है। इसके बाजू में ही आपका लिखा है उसकी विड्थ, कि लाइन की जो विड्थ है वो आपको कितनी लेना है। विड्थ आपकी पीटी में मतलब पॉइंट में जानी जाती है। तो हमने यहां पर ले लिया 6 PT। तो अब जब आप किसी टेबल की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी 6 PT आपकी आएगी। इसी के बाजू में लिखा है आपका बॉर्डर कलर। आप इस ऑप्शन के द्वारा अपनी बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने अपनी बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया। तो अभी जब आप किसी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो क्या ये टेबल आपको अच्छी लग रही है? नहीं, ये टेबल हमारे लिए अच्छी नहीं लग रही। इसका रीजन क्या है कि ये टेबल आपकी बराबर रो और बराबर कॉलम लेके नहीं आई। इक्वल रो और इक्वल कॉलम होना चाहिए, तब ये आपको टेबल अच्छी लगती। तो हमने क्या किया,
इस वाले ऑप्शन को यहां से क्लोज कर दिया और अपनी टेबल को सिलेक्ट करके, साइड में सिलेक्ट ऑप्शन रहता है इसको सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करके हमने क्या कर दिया, उसको कट। अब हम एक अच्छी टेबल बनाते हैं। यहां पर अच्छी टेबल का मतलब है कि इसी में जब आप जाते हैं टेबल मेन्यू पर तो एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेबल। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आया है इंसर्ट टेबल का, जहां पे आपसे टेबल का साइज पूछा जा रहा है कि टेबल कितने कॉलम और कितने रो की चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम पे जाके आप टेबल के कॉलम बढ़ा सकते हो और नंबर ऑफ रो पे जाके आप अपनी टेबल की रो को बढ़ा सकते हो। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो टेबल में कॉलम होते हैं वो मैक्सिमम कॉलम और मिनिमम कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं। तो जो आपके कॉलम है वो मिनिमम तो आपका 1 रहेगा और मैक्सिमम आपका रहेगा 63। जब आप 63 को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो 63 से आपके आगे कॉलम नहीं जाएंगे। तो आप इस प्रोसेस से ये समझे कि हमारे टेबल में जो कॉलम बनेंगे वो 63 से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी तरह से आपकी जो नंबर ऑफ रो हैं तो मिनिमम आपकी रो रहेगी 1 और मैक्सिमम जो आपकी रो रहेगी वो 32767, ये आपकी रो की संख्या है। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन कम हो रही है, आगे नहीं जाएगी। तो ये उसकी आपकी मैक्सिमम साइज है। ये साइज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि आपके एमएस वर्ड में जो टेबल इंसर्ट की जाती है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कॉलम और रो की संख्या क्या हो सकती है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, कॉलम में 10 और रो में भी 10 दे दिया और जो कि आपके फिक्स्ड कॉलम विड्थ रहेगी। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब है एकदम इक्वल। हम जैसे ही इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो गई है और वो एकदम इक्वल आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपकी टेबल एक क्रिएट हो गई है, वो एकदम इक्वल आई है। अब ये टेबल हमारे लिए ठीक है। अब टेबल पे आपको कुछ वर्किंग करना है, तो वर्किंग के लिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, इस पर आपका सीरियल नंबर, फिर आपका लिख दिया है नेम। अगर आप थोड़ा जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर के बाद हमने क्या लिखा है, नेम। नेम के बाद लिख दिया है यहां पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फिर हमने लिखा है यहां पर टोटल, फिर लिखा है यहां पर परसेंटेज और फिर लिखा है यहां पर मिन। और सीरियल नंबर के नीचे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नंबर को टाइप किया। जो हमारे कीबोर्ड पर एरो की होती हैं, आप उन एरो की के द्वारा अप, राइट, लेफ्ट, डाउन कर्सर को मूव करने का काम करते हैं। अब आप नेम के पास अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पर आप कोई नाम दे दीजिए। तो हमने दे दिया राम, सीता, मोहन, सपना, राज, राजू, किरण, आरती, जिया। तो ये हमने कुछ नाम दे दिए। अब इसी तरीके से आपको हिंदी में कुछ नंबर देना है, लेकिन आप याद रखिए कि जो नंबर आप यहां पे टाइप कर रहे हैं वो 100 के अंदर ही अंदर होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, अपने 100 में से नंबर को टाइप कर दिया। अब कुछ नंबर आपको कम देना है और कुछ ज्यादा देना है।
कुछ नंबर आपको कम देना है और कुछ ज्यादा देना है। तो इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में भी आप नंबर को टाइप कर दीजिए। तो हमने कुछ टेबल में डेटा को टाइप कर दिया है। अब आपने टेबल तो क्रिएट कर ली, अब किसी ने आपसे कहा कि जो टेबल आपने क्रिएट कर ली है, अब इसमें एक कॉलम हमको चाहिए या एक रो चाहिए। अब वो कॉलम आपका ले सकते हो किसी भी सेल के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, और जो आप रो लेंगे तो वो रो आप लेंगे किसी भी सेल के ऊपर या किसी भी सेल के नीचे। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप सबसे पहले अपने माउस के पॉइंटर को रखिए जहां पे आपको वो सेल या रो या कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने कर्सर को रख दिया है सपना के पास। हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है सपना वाली सेल में। इसके बाद आप जाइए टेबल ऑप्शन पर, तो वहां पे आपको मिलेगा इंसर्ट, और टेबल के नीचे आपका ऑप्शन क्या खुल गया है, कॉलम टू द लेफ्ट। तो सपना के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देख लीजिए, अभी भी कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है सपना के पास, और इस बार मैंने कह दिया है टेबल पे जाके, इंसर्ट पे जाके कॉलम टू द राइट। तो आपका जो कॉलम है वो कहां पे आ गया है, राइट साइड में। अभी भी मेरे माउस का पॉइंटर कहां है, सपना के पास, और मुझे ऊपर की तरफ एक रो चाहिए। तो इस बार मैं गया टेबल पर, इंसर्ट पर, और मैंने कर दिया है रो अबव, तो ऊपर आ गई। और अभी भी मेरा कर्सर सपना के पास है। इस बार मैंने क्या किया है, टेबल पे जाके, इंसर्ट पे जाके रो बिलो, तो नीचे आ गई। तो जब भी आपको लगे कि आपको कोई रो या कॉलम लेना है, लेफ्ट राइट, अबव, बिलो, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब मैं अंडू कर देता हूं। मैंने 4 बार अंडू कर दिया, और मुझे तो कॉलम कहां चाहिए था, इस मिन के बाद राइट साइड में मैक्स लिखने के लिए। तो मिन के पास मैंने कर्सर रखा है, टेबल के पास गया, इंसर्ट के पास गया, कॉलम टू द राइट, और वहां पर मैंने क्या लिख दिया, मैक्स। और ठीक उसी प्रकार मैंने कर्सर रखा है जिया के पास। मुझे 10 नंबर की एक और रो चाहिए, तो मैंने जिया के पास कर्सर रखा है, और टेबल पे जाके, इंसर्ट पे जाके ब्लोब, और यहां पर आपने क्या देखा कि मेरी एक रो आ गई जिसमें मैंने 10 दिया है, मोनिका मैंने नाम दिया, और उसके कुछ नंबर दे दिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में। अब मेरी एक टेबल बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे टेबल पे अकेली एक सेल चाहिए। तो अकेली एक सेल लेने के लिए आपको अपने कर्सर को वहां रखना है जहां पे आपको सेल चाहिए। आप सपोज करो मैंने सपना के पास ही अपना कर्सर रखा है, और इसके बाद में गया टेबल, इंसर्ट, और कहां गया फिर मैं, सेल ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस इंसर्ट सेल में सबसे पहले आपका ऑप्शन लिखा है सेल शिफ्ट राइट। वो बोल रहा है कि सपना की जगह पर एक नई सेल आ जाएगी, लेकिन सपना को आपको राइट में शिफ्ट करना होगा। हमने उसको लेके क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आपने क्या देखा कि यहां पर तो एक नई सेल आ गई, और सपना कहां शिफ्ट हो गई, राइट में। अंडू कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, वापस उसी ऑप्शन पे जाइए, और वहां पर एक ऑप्शन लिखा है शिफ्ट सेल डाउन, मतलब
अब आप चाहते हैं कि सपना डाउन में शिफ्ट हो जाए और वहां पर एक नई सेल आ जाए, तो हमने क्या किया, शिफ्ट सेल डाउन। तो क्या हुआ, सपना डाउन में शिफ्ट हो गई और ऊपर की तरफ एक सेल आ गई। अंडू कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि पूरी हमको चाहिए रो, तो रो हमेशा आएगी आपकी जहां आपके माउस का पॉइंटर है उसके ऊपर, मतलब एबोव में। और इसी प्रकार से अगर अंडू कीजिए, उसी प्रकार से अगर आप चाहते कि आपको रो चाहिए, रो की जगह कॉलम चाहिए, तो कॉलम आएगा हमेशा आपके लेफ्ट साइड में। तो आप इस ऑप्शन के द्वारा सेल को तो ले ही सकते थे, साथ ही साथ आप रो या कॉलम को भी ले सकते थे। तो अभी तो आपने क्या किया है, ये इंसर्ट वाला जो वर्क किया है रो कॉलम या सेल का, अभी आपने इसको मेन्यू सिस्टम से किया। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते थे तो आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। इसके लिए आपको क्या करना था, जिस कॉलम के पहले हमें चाहिए एक कॉलम, तो उसमें क्या करें, आप पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें। सपोज कीजिए मैंने मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, माउस के पॉइंटर को मैथ वाले कॉलम के ऊपर ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, तो मैथ वाला कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैथ वाले कॉलम के अंदर की तरफ आइए, माउस का पॉइंटर आ जाएगा अंदर, फिर आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है और फिर किस पे क्लिक कर देना है, इंसर्ट कॉलम। तो आपका ये कॉलम यहां से भी आ जाता है। ये शॉर्ट तरीका है। रो लेने का तरीका है, जो आपके सबसे बाहर रो की तरफ आपको क्लिक करना है। मैंने राज को सिलेक्ट किया तो ये रो आपकी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद माउस के पॉइंटर को रो के अंदर ले आइए और रो पर राइट बटन क्लिक करके आपको क्या करना है, इंसर्ट रो, तो आपकी रो भी आ गई। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे किसी भी रो या कॉलम को लाने का, तो आप वहां से शॉर्ट तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिलीट। अब डिलीट ऑप्शन क्या करेगा, आपकी टेबल को डिलीट करेगा। तो डिलीट में पहला ऑप्शन क्या है, टेबल डिलीट। तो ये क्या हो गई, इस पर क्लिक करने से टेबल आपकी डिलीट हो गई। अंडू कर दीजिए, वापस आ गई। अभी कर्सर मेरा कहां है, वहीं उसी सपना के पास। इस बार मैंने क्या कहा, डिलीट, लेकिन कॉलम, तो आपका कॉलम डिलीट हो गया। अंडू कर दीजिए। अभी भी मेरा कर्सर है सपना के पास, इस बार मैं गया डिलीट रो, रो आपकी डिलीट हो गई। अंडू कर दीजिए। अभी भी मेरा कर्सर सपना के पास है, इस बार मैं गया डिलीट सेल, तो सेल पे जाने के बाद फिर से आपका डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब वो बोल रहा है कि सपना डिलीट हो जाएगी, लेकिन जब सपना डिलीट होगी तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला डेटा है वो शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा, सपना की जगह पर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए 75 ने उसकी जगह ले ली। अंडू कर दीजिए। इस एक बार और डिलीट ऑप्शन पे गए और सेल पर वापस से क्लिक किया। अब क्या लिखा है आपका, शिफ्ट सेल अप। वो बोल रहा है कि राज उसकी जगह ले लेगा, राज उसकी जगह ले लेगा जब सपना आपकी डिलीट होगी। ये देख लीजिए हुआ। अंडू। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे क्या करना है, डिलीट करना है किसी सेल को, लेकिन वो कहने लगा आपसे डिलीट पूरी रो, आपकी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो सपना की पूरी रो डिलीट हो गई। अंडू। और इसी तरीके से आप पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो नेम वाला आपका पूरा का पूरा कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप पूरी टेबल को, एक रो को, एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अंडू कर दीजिए, तो आ गया। अच्छा, ये तो अभी आपने मेन्यू सिस्टम के द्वारा किया। अगर आपको इसको शॉर्ट तरीके से करना होता तो अगर मैंने सिलेक्ट किया है हिंदी वाले कॉलम को, अब मुझे हिंदी वाले कॉलम को रिमूव करना है, यहां से डिलीट करना है,
तो ऊपर क्लिक करके आपने हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है। अब हिंदी पे अंदर आके आप राइट बटन क्लिक करके क्या कर दें, डिलीट कॉलम, तो ये डिलीट हो गया। अंडू, ऐसे ही आपने राजू को भी सिलेक्ट किया है, राजू की रो को बाहर से, और आपने क्या कर दिया, राइट बटन क्लिक करके क्या कर दिया, डिलीट रो, तो आपकी रो भी चली गई। अंडू। तो ये आपका था शॉर्ट तरीका। अब आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आया आपका सिलेक्ट। अब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते कि पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी थी, ये तो आपने क्या डिलीट किया, कॉलम या रो, लेकिन पूरी टेबल डिलीट करने के लिए क्या करना था, आपको इस वाले ऑप्शन के सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई थी। राइट बटन क्लिक करके आपको क्या करना था, कट, तो यहां से आपकी पूरी की पूरी टेबल भी डिलीट हो जाती। अंडू कर दीजिए, आ गई। अब कर्सर है हमारा राज के पास। अब इस बार नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेक्ट। इस ऑप्शन के द्वारा टेबल को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप कंप्लीटली टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके आपको किस पे क्लिक करना है, टेबल पर, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। जिसको हम कर सकते हैं एडिट मेन्यू पे जाके कॉपी, और नीचे की तरफ जाके आप क्या कर सकते हो, एडिट मेन्यू पे जाके पेस्ट। अब कर्सर आपका अभी भी रखा है राजू के पास। इस बार कर्सर रखा है आपका राजू के पास। इस बार मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है कॉलम को, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। जिसे हम कर सकते हैं एडिट मेन्यू पे जाके कॉपी, और नीचे जाके कर सकते हैं पेस्ट, तो कॉलम आपका आ गया। और इसी तरीके से आपका माउस का पॉइंटर है राजू के पास। इस बार मैंने टेबल पे जाके सिलेक्ट किया है रो को, रो सिलेक्ट हो गई, जिसे हम कर सकते हैं कॉपी, और नीचे जाके कर सकते हैं पेस्ट, तो आपकी ये रो पेस्ट हो गई। और इसी तरीके से अगर आपका डेटा है किरण के पास, और इस बार मुझे करना है सेल डेटा को सिलेक्ट, तो सेल डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट ऑप्शन के सेल पर क्लिक करना होगा, तो सेल डेटा सिलेक्ट होगा, और फिर इसको कर सकते हैं अपन कॉपी, और नीचे जाके कर सकते हैं पेस्ट। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे टेबल को सिलेक्ट करने का, वो आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है इसका, शॉर्ट तरीका है ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट, लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट। लेकिन अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपका सेल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यह है आपका शॉर्ट तरीका। नेक्स्ट, मर्ज। सबसे पहले आप क्या करें, अंडू कर रहे हैं। अंडू करने से क्या होगा, ये जो तीन आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, रो, कॉलम और सेल, ये आपके चले जाएंगे अंडू अंडू अंडू। ये दो टेबल आपके पास बची हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में डेटा को, या जो आपके टेबल में सेल हैं उनको आपस में मर्ज करना है, तो उसे करने के लिए मर्ज सेल का यूज किया जाता है। मर्ज का मतलब है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो आपके दिख रही है 1 2 3 4, ये एक रो में 4 जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें एक ही बनाना है, तो आप क्या करें, इसको यहां से टेबल पे जाके क्या कर दें, मर्ज सेल, तो आपस में जुड़ गई जी। और इसी तरीके से कॉलम 1 है लेकिन इसमें रो कितनी है, ये रो आपकी 4 है। अब आपने क्या बोला कि आपको इसको भी मर्ज करना है, तो इसको भी अपन ने मर्ज कर दिया। अब हम चाहते हैं 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम को भी करना चाहते हैं मर्ज, तो आपने क्या कर दिया, इसको टेबल पे जाके इसको भी कर दिया मर्ज सेल।
तो मर्ज का मतलब होता है कई सारी सेल्स को आपस में जोड़ना, मर्ज करना। आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है? ऐसे मर्ज करने से क्या होगा? मर्ज करने से क्या होगा, आप हेडिंग दे सकते हैं अपनी टेबल में। कैसे? पहले आप अंडू कीजिए, ये हमने अंडू कर दिया तो वापस आपकी रो आ गई और सेल आ गई उसमें। सबसे पहले आप अपनी टेबल में माउस के पॉइंटर को रखिए नेम के पास। इस बार मुझे ऊपर की तरफ एक रो चाहिए, तो मैं गया इंसर्ट पर। इंसर्ट पे जाके आपने क्या कर दिया, कॉलम रो एबव पे क्लिक कर दिया, तो आपका कर्सर पॉइंट से ऊपर की तरफ एक रो आ गई। अब आप इस पर लिख सकते हैं क्या, क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर मार्कशीट 2026? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपकी रो 1 है लेकिन कॉलम इसमें 11 है। 11 कॉलम है एक रो में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करें, टेबल पे जाके मर्ज सेल जो गई आपस में। अब आप आराम से यहां पे लिख सकते हैं क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर मार्कशीट 2026। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करके बोल्ड, सेंटर, कोई कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो। तो ये हमने क्या बना दी, एक हेडिंग बना दी। और किससे बनाई आपने, मर्ज सेल से। और मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, ये रो और कॉलम को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल क्या करती है? स्प्लिट सेल का मतलब है कि इस ऑप्शन के द्वारा आप सेल को 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर मैंने कोई नंबर टाइप किया, मैंने नंबर टाइप किया 12 और एक स्पेस देके मैंने कर दिया है 15, तो पास वाले व्यक्ति को तो क्या लग रहा है कि ये 12 अलग लिखा है और 15 अलग लिखा है। लेकिन अगर कोई दूर व्यक्ति देख रहा होता तो वो क्या कहता कि सर 1215 लिखा है। अभी एक प्रॉब्लम है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि जी 1215 लिखा है, क्योंकि बीच में आपका सेपरेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि वैल्यू को सेपरेट करना है अलग अलग, तो बीच में आपका एक कॉलम होना जरूरी था, तब ये लगती है आपको वैल्यू अलग अलग। अब इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, स्प्लिट सेल। कर्सर आपका इस सेल पर रखा है। अब मुझे इस सेल को 2 भागों में बांटना है, मतलब 2 कॉलम चाहिए। तो मैं कहां गया, टेबल पे जाके स्प्लिट सेल। तो आपके सामने स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो आपके सामने स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दे सकते हैं। जैसे कि आपने क्या बोला, प्रेजेंट में आपका ये 1 कॉलम और 1 रो है, तो हमने उससे क्या कह दिया है कि इसमें 2 कॉलम हो जाएं, रो आपकी एक ही रहे लेकिन कॉलम कितने हो जाएं, 2। तो 2 कॉलम अपन ने करके ओके कर दिया, तो क्या हुआ, इसमें 2 कॉलम बन गए। अब आप चाहते कि आपको 3 कॉलम चाहिए थे, तो वापस आप उसी ऑप्शन पे जाते और क्या कर देते, वहां पर 3 कॉलम करके रो आपकी एक ही रहती। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आप मैक्सिमम कितनी कॉलम दे सकते हैं जब आप स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो आंसर है आपका 63 कॉलम्स। अभी भी आपके 63 कॉलम ही आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 63। और मिनिमम आपका एक तो था ही, मिनिमम एक तो आपका था ही। और इसी तरीके से आप रो में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर ये वाले इस वाले सेल को आप कई सारी रो में डिवाइड करना चाहते तो स्प्लिट सेल पे गए। इस बार मैंने कॉलम तो 1 रखा लेकिन रो कितनी रखी मैंने, 5। तो आपने क्या देखा, एक ही कॉलम में 5 रो आ गई आपकी। 5 अलग अलग वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो इस सेल पर।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने अभी अभी स्प्लिट सेल का यूज किया तो नंबर ऑफ रो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है? तो आंसर आता है 13। आप 13 से अधिक कॉलम नहीं बना सकते, 13 ही आप रो बना सकते हैं। कॉलम तो 63 होते हैं, लेकिन रो कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 13 मतलब 13। और अगर आप चाहते कि यहां पर हमें बराबर रो बराबर कॉलम में डिवाइड करना है तो कर्सर को यहां रखें, तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल, ये 2 तो आपके कॉलम है, जबकि 2 क्या कर दी आपने, इसकी रो भी कर दी। तो आपके सामने क्या हो जाएंगे, 2 रो 2 कॉलम बन जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके टेबल में से किसी सेल को तोड़ना है या जोड़ना है तो हम इसी का यूज करेंगे। तोड़ना है तो स्प्लिट, जोड़ना है तो मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाएगा। अंडू कर दीजिए, जैसा था वैसे ही हो गया। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टेबल। अब हम चाहते हैं कि टेबल ही टूट जाए 2 भागों में। अब हम चाहते हैं कि जो टेबल आपने बनाई वो ही टूट जाए 2 भागों में। तो क्या करें? तो क्या लिखा आपके सामने ऑप्शन, स्प्लिट टेबल। कर्सर अपना रखा है राजू के पास, हम चाहते हैं कि राजू से टेबल 2 भागों में टूट जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए अपन करेंगे, राजू के पास कर्सर है, टेबल पे जाके आप किस पे क्लिक कर दीजिए, स्प्लिट टेबल। तो टेबल आपकी 2 भागों में टूट गई। और इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट की भी बताई थी, और वो शॉर्टकट की थी अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की को आपको दबाना है। तो अपन ने दबाया कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एंटर, तो भी आपकी टेबल स्प्लिट हो गई। तो टेबल स्प्लिट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जस्ट उसी के बाद आपकी टेबल टूट गई। लेकिन अगर आप चाहते, अंडू करो पहले, लेकिन अगर आप चाहते कि ये डेटा आपको अगले पेज पर चाहिए, कहां चाहिए, अगले पेज पर, तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल एंटर का यूज करते, और कंट्रोल एंटर का मतलब होता है ब्रेक। तो ये देख लीजिए, एंटर दबाया कंट्रोल एंटर के साथ, तो जी आपकी टेबल अब नेक्स्ट पेज पर पहुंच गई। फर्स्ट पेज पर डेटा ये है 5 तक, जबकि यहां पर आपसे डेटा कहां पर है, 6 सेकंड नंबर पेज पर 6 से आपका डेटा पहुंच गया है। ठीक है, अंडू कर दीजिए, जैसा था वैसा ही हो गया। नेक्स्ट है आपका टेबल ऑटो फॉर्मेट। अगर आप टेबल को डेको करते, कुल मिला के टेबल में फॉर्मेटिंग करते, तो वो फॉर्मेटिंग कैसे होती, सबसे पहले अपन मैन्युअली फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं अपनी टेबल की। तो मैन्युअली टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस पर आपको फॉर्मेटिंग करना है, और फिर फॉर्मेट मेन्यू पे जाके, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाके आप कोई भी कलर दे सकते थे। तो पीछे बैकग्राउंड में एक कलर आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद आपने सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, और मैनी डेटा सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की को दबा के रखिए। तो जब आप कंट्रोल की को दबा के रखते हैं तो नेक्स्ट कॉलम आपका सिलेक्ट होता जा रहा है। तो ये अपन ने क्या किया, कुछ रो और कॉलम को ऐसा सिलेक्ट कर लिया, ऐसा रो और कॉलम को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया है, एक एक छोड़ के, क्योंकि मैं अगले में नया कलर दूंगा, उसके अगले में कोई और नया कलर दूंगा। तो सबसे पहले अपन ने यहां पे क्या किया है, टेबल को ऐसा सिलेक्ट कर लिया है। छूट गई है थोड़ा, 1 सेकेंड,
ये कंट्रोल दबाया मैंने और अपनी टेबल को मैंने क्या किया है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाइए और यहां पर कोई कलर दे दीजिए, तो पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसी तरीके से आप फिर से जो छोड़ दिए थे, कंट्रोल दबा के उनको भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमने उनको भी सिलेक्ट कर लिया। और फिर आप क्या करें, उसी फॉर्मेट पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाके अगला कलर दे दीजिए आप। तो आपने ये वाले कलर को दे दिया। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई टेबल में। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको करने के लिए आपको समय लगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको समय ना लगे, तो फिर आप रेडीमेड फॉर्मेटिंग को ले सकते हो। और रेडीमेड फॉर्मेटिंग का मतलब होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग। आपके टेबल के फॉर्मेट प्री डिफाइंड से यहां पर अवेलेबल है। तो आप टेबल ऑप्शन पे जाके टेबल ऑटो फॉर्मेट पे जाएं, तो यहां पर कई सारे आपको फॉर्मेट नजर आएंगे। आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट को लेकर, आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट पर लेकर अप्लाई कर सकते हो। आपकी टेबल उसी फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप वापस उसी ऑप्शन पे जाइए। और भी दे रखी है बहुत सारी डिजाइन, आप उनमें से किसी भी डिजाइन को लेके अप्लाई कर सकते हो। इतनी सारी आपको डिजाइन दे रखी है, आप इसमें से किसी भी डिजाइन को ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए अपन ने ले लिया ये वाली डिजाइन, ये आ गई। अच्छा, ये प्रिंटर से ऐसी ही प्रिंट होगी। अगर आपने देखा है इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो क्या देखा आपने कि जैसा मैंने डेको किया सेम टू सेम वैसा ही आपका यहां पे प्रिंटर द्वारा प्रिंट भी किया जाएगा। अब इसी के डायलॉग बॉक्स में नीचे की तरफ, इसी डायलॉग बॉक्स में नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगी टेबल वेब 1, टेबल वेब 2 और टेबल वेब 3। तो इसमें आपका क्या जाएगा, जो बॉर्डर है आपकी टेबल की वो चेंज हो गई। मोबाइल के कीपैड की तरह करना है आपको, तो उसी ऑप्शन पे जाके आप सेकंड ले सकते हैं, टेबल वेब 2। तो जो मोबाइल के कीपैड की तरह हो गई। और अगर आप चाहते हैं शैडो, आप चाहते हैं कि एक परछाई भी आपको नजर आए, तो फिर क्या करेंगे, उसी ऑप्शन पे वापस जाएंगे और थर्ड ऑप्शन को यूज कर लेंगे। तो आपका क्या दिखाई देगा, उसका एक शैडो भी नजर आएगा और ऐसी ही प्रिंट होगी जैसी आपने इसको बनाई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, एक टेबल को यहां से आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो आप अंडू कर दीजिए। डाटा आपका जैसा था वैसा ही हो जाएगा। हमारा डेटा नॉर्मल था और नॉर्मली हो गया। ये टेबल आपकी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो फिट। अब ऑटो फिट से क्या होता है, ऑटो फिट का मतलब है कि आपने टेबल में डेटा तो टाइप कर दिया, लेकिन डेटा टाइप करने के दौरान आपने क्या देखा कि सेल में लिखा है सीरियल नंबर इतनी जगह पर और इतनी जगह आपकी क्या जा रही है, वेस्टेज। नंबर भी देख लीजिए, आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के नंबर लिखे, नंबर तो इतने में बन गए, इतनी जगह जा रही है वेस्टेज। तो हम चाहते हैं कि जो आपके डाटा है उस डेटा के हिसाब से क्या हो जाए, ये टेबल आपकी कंप्रेस्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाके ऑटो फिट पे जाके ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना जितना डेटा लिखा है उसी के अनुसार आपका क्या हो जाए, पूरा डेटा कंप्रेस हो जाए। तो ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या हुआ,
जितना जितना आपने डेटा लिखा है उसी उसी जगह पर क्या हो गया, डेटा फिट हो गया। अंडू कर दीजिए। अंडू करने के बाद अब आप क्या कीजिए, अभी जब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो क्या देखा, पेज अभी आपका पोर्ट्रेट है। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, इसको लैंडस्केप कीजिए। पेज को फाइल पर जाकर पेज सेटअप पे जाकर लैंडस्केप कर दिया आपने और A4 साइज का पेज ले लिया, तो पेज हो गया आपका लैंडस्केप। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने टेबल बनाई उस टेबल पर अगर कोई डेटा बड़ा होता, सपोज करो यहां पर आपने इंग्लिश पूरा लिख दिया होता, इंग्लिश आपने पूरा लिख दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये डेटा आपका है और इस कॉलम में आपका इंग्लिश का कॉलम बड़ा हो गया है, हो गया बड़ा, तो देखना अब आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऑटो फिट के, आपको जाना है ऑटो फिट के सेकंड ऑप्शन पर, ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो आपका क्या करता है, इस ऑप्शन के द्वारा सभी कॉलम को पूरी स्क्रीन पर फैला सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन है, सपोज कीजिए आपकी स्क्रीन, जो मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूं, ये मैंने आपको पूरा पेज दिखा दिया। अब मैंने टेबल को भैया सिलेक्ट किया, मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं गया ऑटो फिट के, ऑटो फिट टू विंडो, तो उसने क्या कर दिया, टेबल को आपका डीकंप्रेस करके बड़ा कर दिया। सभी कॉलम को बड़ा करके उसने क्या कर दिया, जितना बड़ा आपका पेज था उस पेज पर उसने क्या कर दिया, उसको फैला दिया, जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था। अब आप क्या देख रहे हैं, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब था कि जब आप इसी ऑप्शन पे जाते और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देते तो जो आपके कॉलम एकदम फिक्स थे पहले, तो वो पहले की तरह कर देगा, बिल्कुल एकदम फिक्स। और जब आप इसको फिक्स कर देते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की विड्थ फिक्स करते हैं, अर्थात कॉलम पर डेटा टाइप करने पर कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिख दिया है राम रघुवंशी, राम रघुवंशी लिखा, तो कॉलम क्या आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा, कॉलम आगे नहीं जा रहा है, इस कॉलम में हम आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आपने अंडू कर दिया होता और अब यहां पर अगर किसी डेटा को आप टाइप कर रहे होते, तो ये क्या हो रहा है, टेबल आपकी बड़ी हो रही है, इसको कहते हैं उसकी विड्थ को फिक्स कर देना। देख लीजिए बड़ा हो रहा है कॉलम अपने आप डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको फिट कर देते, आप फिर से देख लीजिए, मैंने क्या कर दिया, इसी पे जाके ऑटो फिट पे जाके फिक्स्ड कॉलम विड्थ, और अब आप इस पे लिख के देखिए, तो जब आपने इस पे लिखा तो डाटा ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ठीक, अगला अगला है आपका क्या, इसी में नेक्स्ट है आपका बराबर रो, रो के बराबर डाटा को बांट दे। अब सपोज कीजिए किसी रो में आपका, जैसे कि राजू के पास उसका सरनेम भी लिखा है, तो राजू के नीचे मैंने लिख दिया राजू जैन। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एक रो है वो बड़ी हो गई और बाकी की रो आपकी छोटी छोटी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी रो है उस बड़ी रो के हिसाब से सभी रो पर अप्लाई हो जाए ये साइज। तो क्या करेंगे फिर हम, तो इसी ऑप्शन पे जाके क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो एवली। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या हो गया, सारी रो बिल्कुल बराबर इक्वल इक्वल हो गई। जो आपका राजू जैन की रो थी उसी के अनुसार आपकी सारी रो बड़ी हो गई। अंडू कर दीजिए, एक बार और अंडू कर दीजिए, राजू भी चला गया। ऐसे ही आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जगह इंग्लिश ने लिया है कॉलम वाइज, सबसे ज्यादा जो बड़ी स्पेलिंग है वो यहां पे इंग्लिश की है।
अब मैं चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा कॉलम है उस कॉलम के अनुसार आपकी टेबल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कॉलम के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, इसी ऑप्शन के फिर हम किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एवली। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा तो क्या हो गया, सारे कॉलम बिल्कुल इसी इक्वल साइज में आ गए। तो जब भी आपको लगे कि आपको अपनी टेबल को किसके द्वारा सेपरेट करना है, कंटेंट के बेस पर, विंडो के बेस पर, विड्थ के बेस पर, आपके रो के बेस पर या कॉलम के बेस पर, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।